अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, यहाँ से काट देना है। हेलो दोस्तों, आज जो बात आपको बताने जा रहे हैं, आज जो विषय टॉपिक, उस बात का अंदाज़ा किसी दूसरे बात से नहीं लगा सकते। उसका वैल्यू जो है एक बहुत बड़ा पावर जो आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए, आपका देश के लिए, ये अगर आप तब्दीली कर दोगे तो आपके पास आपके समाज, आपके परिवार में अब दूसरे से रिलेट नहीं करोगे, दूसरा देश से रिलेट नहीं करोगे। आपके पास इतना पावर होगा जो चाइना से भी आगे निकल सकते हो। आप बोलते हो मेरा देश में कुछ नहीं है, मेरा आज देश में कोई तेल का खदान है न कुछ है। आपके पास उससे भी ज़्यादा बड़ा आपके पास पूंजी है। वो नौजवान, सबसे दुनिया में तमाम देशों में से सबसे ज़्यादा नौजवान पाया जाता है, वो इंडिया में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा नौजवान है तो उसका शादी हो रहा है ऑटोमेटिकली। अब ऑटोमेटिकली जब शादी हो रहा है तो उसका बच्चा आ रहा है। तो आज उसके बारे में बता रहे हैं कि आज आपका बच्चा का तरबियत कैसे करना है, आपका बच्चे का डेवलपमेंट कैसे करना है। पूरा फ्यूचर, पूरा आपका जो है आगे बढ़ा जीवन को बदल के रख देगा अगर आपका बच्चा का तरबियत अच्छा किया, उस बच्चे को काबिल बना दिए। आप में तमाम दोस्तों से कहना चाह रहा हूँ कि आप तो अपने बच्चे के पीछे लाखों करोड़ रुपया खर्च कर देते हैं, बाकी वो काबिल नहीं बन पाता है, वो डिग्री ले लेता है। वो कैसे? जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप अपना बच्चे को पैदा होते ही कई बड़े बड़े सपने देख लेते हो। मैं बच्चा को इंजीनियर बनाऊंगा, साइंटिस्ट बनाऊंगा, डॉक्टर बनाऊंगा, बड़े से बड़े चीज़ बनाऊंगा, बड़े बड़े सपने, बड़े बड़े उसके पीछे मेहनत करने लगते हो। क्या मेहनत करते हो? आपको उतना ही पता है कि उसके लिए अच्छा स्कूल में पढ़ना ज़रूरी है। मेरे बच्चे को अच्छा स्कूल में दाखिल कर देते हैं, अच्छा स्कूल पास कर गया, फिर अच्छे हाई स्कूल में दाखिल करना, अच्छे हाई स्कूल में दाखिल करा दिए। पैसा देकर हो, आपको जैसे भी हो, जिद्दोजहद करके आपको स्कूल में डालो, अच्छे स्कूल में डाल दिए। फिर बच्चा हाई स्कूल पास करने के बाद उसको डाल दिए कहाँ? कॉलेज में डाल दिए अच्छे से। कॉलेज में डालने के बाद क्या किया? बच्चा डिग्री ले लिया कंप्लीट, उसके बाद घर में बैठ गया। ये बात इंडिया का 90% के पास ये है, पेरेंट के पास है। तो आप अगर पेरेंट हो तो आप खुद जानते हो, अगर पेरेंट हो आप तो खुद इस बात का आपको एहसास हो रहा है। तब आपको पता चल रहा है कि मैंने लाखों रुपया 25 साल बर्बाद कर दिया, वेस्ट हो गया मेरे बच्चे को। वो तो जो है, जो पढ़ा ही नहीं है तो वही अच्छा है। जो कुछ भी किया नहीं है, जिसको ABCD लिखना नहीं आता, वो तो अच्छा कमा रहा है। कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा है भाई, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा है हम लोगों से। मिस्टेक कहाँ है? आज उस मिस्टेक को समझने के लिए थोड़ा सा छोटा सा एक हिस्टोरी, एक कहानी जो हम लोगों को सबक देगा। एक गांव में राम और श्याम 2 भाई रहते थे। 2 भाई अच्छे से ज़िंदगी गुजार रहे थे। एक दिन उनका पिताजी का देहांत हो गया, वो दुनिया से चल बसे। जितना उसका प्रॉपर्टी था सबका 2 भागों में बंटवारा हो गया। बंटवारा होने के बाद उनका
2 एकड़ ज़मीन था, 1 एकड़ ज़मीन राम को मिला, 1 एकड़ ज़मीन श्याम को मिला। अब दोनों, राम जो है पहले से ही खेती बाड़ी करते थे, शुरू से ही। श्याम एक दफ्तर में काम करते हैं पियोन का। अब क्या हुआ, श्याम को पूछा राम ने, भाई आप खुद से खेती बाड़ी करेंगे ना हमको देंगे, तो आपको कुछ आइडिया तो नहीं है? श्याम ने बोला, नहीं मेरे पास पैसा है, मैं हर चीज़ कर सकता हूँ, तू जो कर सकता है। बोले ठीक है भाई, अच्छा है, तुम भी खेती कर सकते हो, करो। क्या हुआ, दोनों सीजन आया, खेती का सीजन आया। उस वक्त उस इलाका में सबसे प्रसिद्ध खेती मानते हैं प्याज का होता है। प्याज दोनों ने लगाया। अब दोनों ने बराबर खाद डाला, बराबर पानी डाला, जो उस दौरान करना था सब कुछ बराबर किया। बाकी लास्ट में आप रिजल्ट देख कर हैरान हो जाओगे कि असल में ऐसा कैसे हो सकता है। दोनों ने टाइम दिया 5 से 6 महीना। प्याज जब पका या बन के तैयार हुआ प्याज, तो क्या हुआ सुनिए, श्याम को जितना वो अपना पूंजी लगाया था उससे भी कम, उसको पूरा क्या बोलते हैं, उसका जितना पूंजी लगाया उतना भी पैसा नहीं आया प्याज बेचने के बाद, और घाटा में घाटा हो गया उसको। और राम को डबल मुनाफा हुआ। अगर 25,000 खर्च किया तो उसको 1.5 लाख या तो 75,000 का हुआ, यानी 50,000 उसका मुनाफा हुआ। अब थोड़ा सोचिए, आपसे ही मैं सवाल कर रहा हूँ, बराबर जगह पे एक ही किनारा पे लगा हुआ है, दोनों ज़मीन है, दोनों का एटमॉस्फेयर एक है, तभी भी एक आदमी का फसल अच्छा हो रहा है, दूसरा आदमी वो घाटा में जा रहा है। ऐसा क्या है, मिस कहाँ हो रहा है, मिस्टेक कहाँ हो रहा है अपना लाइफ में? आपको पता होना चाहिए कि मिस्टेक यही हो रहा है कि आप, जैसे मैं बच्चे का एग्जांपल दिया पहले, कि आपका बच्चा 25 साल पढ़ने के बाद भी, 25 साल एज होने के बाद भी वो घर में बैठे रहे, क्योंकि आपको सही से गाइडलाइन करने नहीं आ रहा है। राम को पता है कि हमको अपने खेती बाड़ी कैसे करना है, कब कब पानी डालना है, कितना क्वांटिटी में डालना है, कब कब उसमें खेत अपना जो है उसमें पानी डालना है, मौसम को देखते हुए डालना है, खाद कितना डालना है, कौन सा खाद डालना है, हर चीज़ पता है। किनको? राम को। श्याम को पता नहीं था। श्याम बोलता है मेरे पास पैसा है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जो आप लोग कर रहे हो अपने बच्चे के साथ, मेरे पास पैसा है तो मैं आराम से पढ़ा सकता हूँ, मैं डॉक्टर बना सकता हूँ, इंजीनियर बना सकता हूँ, साइंटिस्ट बना सकता हूँ। नहीं, बहुत मुश्किल है दोस्त। एक भी ऐसा इंसान को बस दिखा दो करोड़ों में, लाखों में, जो इस तरह से आदमी आज कामयाब हुआ या सक्सेसफुल हुआ। वही आदमी सक्सेसफुल और कामयाब हुआ जो खुद पढ़ा लिखा नहीं है, पैसा कमाया, बाकी दूसरे के गाइडलाइन लिया, अपने आप को अपडेट किया, अपने आप को चेंज किया, अपने बच्चे को कैसे तरबियत करेंगे, अच्छे आदमी से टच रहा, तभी वो अपना बच्चा को जाकर आज काबिलियत बना पाया। किस टाइम पे क्या करना था, जो कामयाब आदमी है उससे ही सलाह लेना पड़ेगा ना आपको। जैसे उस टाइम राम से ही सलाह लेना पड़ेगा, क्योंकि राम को उस फील्ड में एक्सपीरियंस है। आपका बच्चा को जिस फील्ड में आप भेजना चाह रहे हो, बनाना चाह रहे हो, सपना देख रहे हो, 3 टाइम का खाना नहीं खा के आप 2 टाइम का ही खाना खा रहे हो, बाकी अपने बच्चे के पीछे खर्च कर रहे हो, अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हो, बट आपका बच्चा जब 25 साल का होने के बाद, ग्रेजुएशन होने के बाद जब बैठ जाता है ना घर में, तो आप, मेरे को दर्द नहीं होता है, मेरे अब्बू को दर्द होता है, मेरे फादर को दर्द होता है। तो आप पेरेंट हो, आप अभी एक छोटा सा बच्चा है, 1 साल का, 2 साल का, 5 साल का, अगर आप, मेरा वीडियो नेक्स्ट जो वीडियो आ रहा है उसमें बताया रिसर्च करके तमाम धर्म के बारे में। ये 4 धर्म है, इस्लाम, यहूदी और सिख
यहूदी और क्रिश्चियन और हिंदू, ये चार जो है मेन धर्म है, बड़ा धर्म है। इस चार बड़ा धर्म के बारे में ग्रंथों ने क्या किया, बड़ा बड़ा गुरु ने क्या किया, उसके पूरा रिसर्च करके आगे आपको बताने वाला हूँ कि आपको 0 से लेकर 7 साल का बच्चे को क्या करना चाहिए, कब क्या क्या सिखाना चाहिए, क्या चीज़ उसको देना चाहिए, उसका मेंटली डेवलपमेंट हो, फिजिकली डेवलपमेंट हो। उसके बाद 7 ईयर से लेकर 10 ईयर तक उसमें क्या चेंजिंग आता है, क्या उसके अंदर सेंस डेवलप होता है, कैसे उसको रीड करें, कैसे उसको कम टाइम में ज़्यादा अचीवमेंट मिले। उसका 10 साल के बाद उसके साथ क्या करना पड़ेगा, स्कूल तो भेजना ही पड़ेगा। स्कूल के अलावा भी आपको, आप गार्जियन हो, आपको हर चीज़ ट्रिक्स सीखना पड़ेगा, हर एक चीज़ को अपनाना पड़ेगा, तब जाकर आप आपका बच्चे को काबिल बना सकते हो। एजुकेटेड नहीं, काबिल बनो, काबिल। हर कोई बोलता है काबिल बनो। जैसे 3 इडियट फिल्म देखे हैं ना भाई, हमको लगता है सब देखे हैं आप। आमिर खान लास्ट में क्या बोलता है, काबिल बनो दोस्त, दुनिया झक मार के आपके पीछे दौड़ेगा। तो इसीलिए तो नेक्स्ट वीडियो देखते रहे।